बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से अपना पहला पार्ट करेंगे जिसके अंदर आपके पूरे 40 क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप लोगों के इसमें से कितने सही गए हैं। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को आप सही से नहीं पढ़ोगे तो पेपर में गलत कर बैठोगे। और मानसिक योग्यता में आपको पता है ना, पूरे 40 सवाल आपको करने हैं जो कि आपको 10 खंड में मिलेंगे। पहला खंड आपके सामने है, पहले इसको पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रत्येक में 1 से 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। इन चारों में 3 तो किसी तरीके से एक समान है, लेकिन एक चित्र जो है वो इसको थोड़ा अलग बनाता है इन 3 से। तो आपको बताना वो अलग वाला चित्र कौन सा है। पहला प्रश्न देख लीजिए ध्यान से, 4 चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप सब में ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो लाइन है ना, ये सबकी एक साइड वाली लाइन में है, लेकिन इसमें जो है आपके इसके विकर्ण में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये इसको अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो यहाँ पर ये के आई टी, टी आई के और आई टी के है। सभी अक्षर आपके 3 अल्फ़ाबेट से मिले हैं के आई टी से मिलकर, लेकिन इस वाले में जो है सी आपका अलग अल्फ़ाबेट है जो उसको अलग बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिए गए हैं जगह जगह पर, और समकोण त्रिभुज को मार्क भी किया गया है। लेकिन इस वाले चित्र में आप देखो तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं है, आपका एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखो 4 आकृति हैं। चारों आकृति में अगर तुम कुछ देखोगे समानता तो क्या है, इसके अंदर जो है ये अंदर से तीर बाहर जा रहा है, यहाँ पे अंदर से तीर बाहर जा रहा है, यहाँ भी अंदर से तीर बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बाहर छोटा सर्कल बाहर है और बाहर से तीर अंदर जा रहा है, इसलिए ये वाली आकृति इसको अलग बनाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भाग नंबर 2। यहाँ पर भी आपको 4 प्रश्न करने होंगे और इन 4 प्रश्न में आपको क्या बताना है। यहाँ पर एक साइड में आपको प्रश्न चित्र दिया गया है और इधर आपके उत्तर चित्र हैं। इसमें से आपको सेम टू सेम छांट कर बताना है कि प्रश्न चित्र के बिल्कुल समान चित्र इसमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये वाली आकृति आपको बी जैसी दिखाई दे रही होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपको इस आकृति के बिल्कुल समान आकृति बतानी है। नीचे 2 लाइनें, ऊपर 2 जीरो और बाकी तो सेम है ही। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में देखना बच्चे, सारे एरो जो है आउटर बाहर की तरफ की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो सेम यही चित्र हमें छांट के बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला चित्र आपको सेम टू सेम छांट कर बताना है आपको कौन सा होगा। 8वें में पहले के अंदर तो देखो 3 त्रिभुज हैं, लेकिन इसके अंदर केवल हमारे पास 2 ही त्रिभुज हैं, एक ये और एक ये। लेकिन इसके अंदर देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज बने हुए हैं। तो ये तो इसका नहीं होगा 8 वाले का। ध्यान से देखोगे तो आपका 8 वाले का बी जो है राइट आंसर। ये आकृति समान टू सेम इसके बी जैसी आकृति के है। अगला देखिए, अगला भाग आपका भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में आपको क्या कहा गया है। हमेशा देखो कभी भी पेपर में करोगे तो सवाल को ध्यान से पढ़ लेना। अगर ये नहीं पढ़ा तो समझो गलती कर बैठोगे। 9 से 12 तक आपको करने हैं और यहाँ पर इधर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, उसका एक भाग ना छोड़ दिया गया है। तो हमें बताना उस भाग में इन चारों चित्र में से कौन सा फिट आएगा जो एक कंप्लीटली राइट आंसर हो। चलिए देख के बताए 90 का कौन सा आंसर होगा। आप इसके तीरों पे ध्यान दीजिए, बीच की डायरेक्शन में सारे तीर बाहर की तरफ निकल रहे हैं, कोई भी तीर अंदर की तरफ नहीं जा रहा। अगर इसमें देखो तो ये तीर अंदर की तरफ है, इसलिए आकृति नहीं होगी। इस वाली आकृति में देखो सारे तीर बाहर की तरफ ही जा रहे हैं और हमें चाहिए भी सारे के सारे तीर बाहर की तरफ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये आकृति हम रखेंगे तो कंप्लीटली फिट आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर देखो तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनानी है, इधर ये 90 डिग्री और इस तरफ आपको जो है डिजाइन बनाना है। इस लाइन के ऊपर ऐसे करके सर्कल बनाने हैं और यहाँ पे बिंदी लगानी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। सी मत लगा देना, ध्यान रखना। सी में देखो 90 डिग्री इस तरफ नहीं है, 90 डिग्री बाहर की तरफ है, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 में बताइए, इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए। एक सर्कल ऐसे बनना चाहिए, एक सर्कल इसका उल्टा बनना चाहिए और बाकी बचा हुआ भाग डार्क होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे क्या कहा गया। एक ऐसी लाइन इसने मिलाई, एक लाइन ऐसे मिलाई, बाकी सारे भाग को इसने क्या कर दिया, डार्क कर दिया इधर इधर से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ से ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 12 का ए राइट आंसर। क्लियर बच्चों। चलिए अगला भाग देखते हैं, भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 के हमेशा इसकी डायरेक्शन को पढ़ लेना, क्या ये पूछना चाह रहा है, क्या बता रहा है। इसमें क्या गया, प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न दिए गए हैं और चौथे प्रश्न के लिए चित्र में स्थान छोड़ दिया गया। प्रत्येक चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है और हमें ये बताना है कि जो इसको पूरा कर सके, यानी कि जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका इससे होगा और वही संबंध इसका इससे। तो यहाँ पे देखो एक सर्कल था, फिर एक क्रॉस आया, फिर सर्कल। तो उसमें क्या आना चाहिए, एक सर्कल क्रॉस सर्कल और फिर उसके बाद फिर क्रॉस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो ये आकृति है, इसने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया आकृति को नीचे से ऊपर और क्रॉस की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी। तो ऐसे में यहाँ पे करेगा, इसको उल्टा कर देगा
और उल्टा करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे क्रॉस की संख्या फिर से बढ़ा देगा, यानी कि यहाँ पे अगर 3 क्रॉस है तो यहाँ पे कितने हो जाने चाहिए, 4 क्रॉस होने चाहिए। तो आपके वो आकृति नंबर सी जो है वो आपकी राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे हमें डायरेक्शन का खेल है। देखो ये जेड है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो इस डायरेक्शन मूव किया तो ये वाला तीर इधर आ गया, फिर ये इस डायरेक्शन मूव किया, ये वाला तीर, तो अब ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन मूव करेगा, यानी कि ये जो तीर है इसका ऊपर की तरफ जाना चाहिए, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा चित्र जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है। पहले ये तीर इधर आया, फिर इधर आया, अब इधर आया, तो अब ये तीर कहाँ जाना चाहिए, इस तरफ से। क्वेश्चन नंबर 16 में कहाँ जाना चाहिए, ये वाला तीर ऊपर की तरफ, ये वाला तीर ऊपर जाएगा, तो ये ट्रायंगल अब जब इसकी डायरेक्शन ऐसे मूव करेगा, पूरा का पूरा चित्र ये ऐसे मूव करेगा, तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो आपका ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ पे, और बचा हुआ सर्कल ये। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, प्रश्न संख्या 17 से बीच में प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्रों का सेट दिया गया है। दूसरे सेट में प्रश्न मार्क है, प्रथम 2 सेट के एक निश्चित संबंध है, इसी तरह दूसरे सेट का तीसरे से भी, यानी कि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का तीसरे से होना चाहिए। तो देखो पहले वाले इसमें क्या आपका संबंध दिया गया है, यहाँ पर आपको एक वर्ग दिया गया है और इसके अंदर इसके विकर्ण बना गए हैं। यहाँ पर एक आपको पंचभुज दिया है तो इसके अंदर भी इसके विकर्ण बना देगा, तो इसका पहला विकर्ण ये हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा, तीसरा विकर्ण ये और चौथा विकर्ण ये, यानी कि इसके अंदर सारे इसके विकर्ण ड्रॉ करने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, पहले चित्र में और दूसरे में क्या संबंध है। देखो नीचे वाली आकृति सेम टू सेम है यहाँ तक की, और इस वाली आकृति को इसने रिवर्स कर दिया, नीचे वाले भाग को उल्टा, तो यानी कि इसमें भी ये वाली आकृति सेम होनी चाहिए और इस वाली आकृति को बदल देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर एक गोला है, इस गोले के अंदर देखो बाहर का सेम है, लेकिन अंदर वाली इस आकृति को इसने ऊपर वाली आकृति के अंदर रख दी है, तो इसी प्रकार इस वाली आकृति को इसके अंदर रख देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 20 का क्या संबंध है, इस वाले कॉर्नर पे आपको यहाँ पे दी हुई है और इसके इधर वाले कॉर्नर और इधर दोनों को बना दिया और सामने वाले को जस्ट उसने खाली छोड़ा। तो सिमिलरली यहाँ पर लाइनें हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पर भी लाइनें बनाएगा और यहाँ पर भी लाइनें बनाएगा, उसके सामने वाले को जस्ट खाली छोड़ देगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 6 में देखिए, भाग नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पर आपको ना कुछ ज्यामितीय आकृति दी गई है। ज्यामितीय आकृति का मतलब क्या होता है, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, वर्त हो गया, पंचभुज, इस तरह की आकृति आपको दी गई है। आपको इन आकृति का ना एक कटा हुआ भाग यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना इन 4 आकृति में से कौन सी आकृति इसके अंदर फिट रखेंगे तो ये पूरी आकृति बन जाए। तो अगर देखो तो ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज पूरा बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह की आकृति इसके अंदर सेट करनी होगी, जो जो भाग इसका कटा हुआ है। तो इसके अंदर अगर आपकी सही आकृति हम रखेंगे, ये तो आएगी नहीं क्योंकि इसके अंदर की तरफ जाना चाहिए पार्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी अगर हम रखते हैं तो पूरा का पूरा आपका ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पर आपको ये षष्ठभुज दिया गया है और इस षष्ठभुज के देखोगे अगर आप ध्यान से, आई थिंक यहाँ पे इसके 3 भाग जो हैं वो लुप्त हैं, इस तरीके से 3 भाग यहाँ पे लुप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, रखेंगे तो पूरा का पूरा आपका षष्ठभुज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर आई थिंक एक वर्ग आपका बनेगा पूरा, क्योंकि ज्यामितीय आकृति इस तरह से वर्ग ही बनेगी, तो आपको इस तरह की आकृति देखनी है, इसके अंदर हम रखेंगे तो पूरी फिट होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ये इसमें रखेंगे तो ये पूरा का पूरा वर्ग तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर भी एक वर्ग है और इस वर्ग को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक ट्रायंगल का भाग काटा हुआ है, तो ये ट्रायंगल अगर हम इसके अंदर लगा देंगे, पूरा फिट कर देंगे तो एक वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। अगला देखिए भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 में आपको क्या करना है, मिरर इमेज देनी है। मिरर इमेज यानी कि ये जो है सामने दर्पण में कैसे दिखाई देगी, शीशे में कैसे दिखाई देगी। तो बच्चे शीशे में ना एक रूल होता है, जो आपका यहाँ पे लेफ्ट है, राइट है, और यहाँ पे जो आपका राइट है वो लेफ्ट, यानी कि जो राइट है वो इस तरफ लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट है वो इस तरफ आकर राइट बन जाएगा, इनकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये वाली आकृति इस ऊपर से नीचे जा रही है, तो ये वाली आकृति ऊपर से नीचे इधर जाएगी और ये नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इधर राइट में है वो इधर आपका लेफ्ट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी बच्चों ने इसमें गलती भी कर बैठी थी, लेकिन आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ध्यान से इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर देखो सी दिया है, मिरर इमेज में सी ऐसा ही दिखेगा, इक्वल टू दिखेगा, लेकिन यहाँ पे बॉल की धारियों पे हमें ध्यान देना है। अगर बॉल की धारियाँ इधर हैं तो इस तरफ में कैसी हमें धारियाँ दिखाई देंगी, इस तरफ में ये धारियाँ हमें ऐसी दिखाई देंगी, इस तरीके से तिरछी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे आई एन के हमें बताना है। देखो इंक में के तो सेम रहेगा हमारा, के तो इसी तरीके से बन जाएगा, और एन के नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएगा और आई तो सेम ही रहता है।
तो INK में आपका 27 का राइट आंसर होगा बी वाला। अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में आपको मिरर इमेज देखो यहाँ पे सेम है, प्लस जो है इधर यहाँ पे राइट में है तो इस तरफ प्लस लेफ्ट में होना चाहिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे दूर है तो ये भी दूर होना चाहिए, ऊपर माइनस है लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या आ गया डिवाइड, तो यानी कि वाला चित्र यहाँ पे नहीं है, जो प्लस गुणा सेम है, ऊपर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, नीचे डिवाइड तो यहाँ पर भी डिवाइड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए यहाँ पर भाग नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है हमारा 8वां। इसमें क्या करता है, प्रश्न संख्या 19 से 29 से 32 में एक कागज को फोल्ड करेगा, पहले ये पूरा आपके पास एक पूरा ऐसा कागज है, इसको पहले बीच से फोल्ड किया, फिर इधर फोल्ड किया और फोल्ड करके इसमें कट लगा दिए। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जब हम किसी भी आकृति को खोलते हैं तो बच्चे उसकी हमेशा मिरर इमेज हमारे सामने तैयार हो जाती है, तो ये इस तरीके से बनेगा हमारा, ऐसे करके, ठीक है। जब मैं इसको खोलूंगा तो यही आकृति मेरी सेम टू सेम मुझे यहाँ से भी मिलेगी, अगर यहाँ पे है तो ये आकृति इस लाइन में भी मुझे सेम टू सेम मिलेगी, और जब मैं इसको पूरा खोलूंगा तो ये सेम टू सेम मिरर इमेज मुझे ऐसे मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कागज को उसने बीच में से मोड़ा इस तरीके से, फिर इधर मोड़ा और मोड़ कर यहाँ से कट काट दिया। जब ये इसको खोलेगा तो खोलने के बाद बच्चे जो कट इसने यहाँ पे मारा, ये कट मुझे यहाँ पर भी दिखाई देगा, और जब इस कागज को बीच में से सीधा खोलेगा तो ये कट यहाँ पर भी दिखाई देगा और ये कट यहाँ पर भी दिखाई देगा। हमें जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, यहाँ पर एक कागज को लिया बीच में से, फिर यहाँ से और फिर इसको भी बीच में से मोड़ा, मोड़ने के बाद जब खोलेगा तो ये गोली यहाँ पर, जब इसको ये सीधा करेगा इस वाले सेक्शन में लेके आएगा सेम टू सेम, तो ये जो लाइन यहाँ पे इसने कट करी तो ये लाइन यहाँ पर भी इसको दिखाई देगी, और इस लाइन में के ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है दो गोलियां बनेगी, और सिमिलरली ये काम जो है इधर भी होने वाला है। तो जो काम इधर हुआ वही काम हमारा इधर होगा, तो यहाँ से ये ऐसे ऐसे और इधर की तरफ भी ऐसे ऐसे बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में कागज को लिया बीच में से मोड़ा, फिर इस कागज को यहाँ से फोल्ड किया और यहाँ से फोल्ड करके इसको ये बनाया। तो जब इसको खोलेगा ना तो बच्चे देखो बेटा, सेंटर की तरफ ये त्रिभुज ऐसे बनाया, तो इधर जब खोलने के बाद होगा तो सेंटर की तरफ त्रिभुज और ऐसा बनेगा, और जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो इधर भी त्रिभुज सेंटर की तरफ नीचे और बाहर की तरफ जीरो, और त्रिभुज सेंटर की तरफ और बाहर की तरफ जीरो। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। जब आप पहुंचोगे भाग नंबर 9 पे, तो भाग नंबर 9 में आपको क्या होगा, इधर क्वेश्चन नंबर 33 से 36 में आपको एक प्रश्न आकृति दी है और इधर आपको उत्तर आकृति दी है। आपको ना ये प्रश्न आकृति इस उत्तर आकृति में ढूंढनी है कि इन आकृतियों की हेल्प से, मदद से कौन सी आकृति इनमें से बना दी गई है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ आकृति नजर आ रही है। हम इनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 और 1 4। तो अगर यहाँ पे देखें हम सारी आकृति, तो आपकी एक हो गई, ये वाली दूसरी हो गई, ये तीसरी और ये चौथी, तो इन चारों आकृति से ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीटली बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में जाएंगे, तो 34 में भी आपकी चार आकृति है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर दो तो आयत हैं और दो आपके त्रिभुज हैं जो कि राइट एंगल ट्रेंगल है। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो आपको कौन सी आकृति यहाँ पे नजर आ रही है, दोनों त्रिभुज को हमने यहाँ पे सेट किया और दोनों रेक्टेंगल को ऊपर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आपकी चार बार हैं और एक बार बीच में से कटी हुई है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तीनों बार ये हुई और बीच में कटी हुई है, तो यानी इन चारों से आकृति से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो तैयार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, एक आपका कंप्लीटली वर्ग है, एक ट्रायंगल है आपका, और एक बीच की इनकी दोनों की जोड़ने वाली साइड। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो एक पूरा का पूरा वर्ग ये आपको दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल ये, और बीच वाली आकृति आपको ये दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आप एक सेकेंड पहले आप जो है इसका ये पढ़िए, इंस्ट्रक्शन पढ़िए, इंस्ट्रक्शन से ही सब कुछ होने वाला है। मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, प्रश्न को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से आंसर लेके आओगे। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया है और दाईं ओर जो है 4 प्रश्न चित्र आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उत्तर चित्र। आपको ये दिखाना है कि इस ये वाला चित्र जो है इन चारों उत्तर चित्र में से किसके अंदर ये वाला चित्र आपको मिल सकता है, कहाँ पे छिपा हुआ है, ये आपको ढूंढना है। तो ये वाली आकृति अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर तो नहीं है, सीधी लाइन यहाँ पर भी नहीं है, ये नहीं, तो ये आकृति देखो यहाँ पे छुपी हुई है इसके अंदर ये वाली, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे, ये वाली आकृति आपको कहाँ नजर आएगी, ये वाली आकृति आपको ढूंढनी है इसके अंदर 38 के। तो 38 में ये वाली आकृति आई थिंक यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे घुमा देंगे और ऐसे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में ढूंढनी है ये वाली आकृति कहाँ है, तो अगर हम यहाँ से ऐसे बना ले, ऐसे करके फिर इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे और फिर यहाँ से इसको ऐसे, तो ये वाली आकृति हमें ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 40 में आपको ये ए जैसी आकृति बतानी है कहाँ पे छिपी हुई है। तो यहाँ पे ए जैसी आकृति नहीं है, यहाँ पर भी कहीं पे कर्व नहीं है, यहाँ पे ये आकृति ऐसे ऐसे और यहाँ पे देखो कर्व शेप भी बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब आप तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे हो। इसके नेक्स्ट वाले भाग में मैं आपको इसको मैथ वाला पार्ट कराऊंगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसमें से 40 क्वेश्चन में आपके कितने सही गए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर 40 में से आपके 35 सही जा रहे हैं तो मतलब आप बहुत ज़्यादा पीछे हो, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम मैक्सिमम बच्चों के 40 में से 40 ही सही जाते हैं। हर आधा ही एक आध गलत हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे आपको 40 में 40 पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।